BP accepted. Being BP accepted. Full narration sir. Being BP accepted. BP accepted कर दो being पूरा नरेशन चाहिए. Which was discounted with bank. Are you bothered? No. Skip it. Result क्या हुआ? On the due date, Ram requested Amar to renew the bill. Renewal में पहला step with or without loading charges? Without. और date क्या होगी इसकी? 3 महीने. So 9/4/16 correct? January तक. February, March, April plus 3 days. 9th April. Correct? Dishonor entry क्या है? तो उल्टा कर देने का. BP to Amar. Bills payable to Amar कितना? 50,000. Bills payable to Amar 50. मतलब वापस BP घटा Amar बढ़ा. Being BP dishonored या cancelled. Being BP dishonored या cancelled. तो चेक करो अभी part payment क्या है. Renew the bill by paying 20,000 in cash. तो पे करोगे कि रिसीव? तो एंट्री क्या होगी? Amar to cash. Amar account debit to cash. Why not BP to cash? हाँ जी BP तो गया भैया. Amar to cash. Being part payment made. Being part payment made. Being part payment made. Amar to cash. Being part payment made. Okay? Tell me what next? Interest payable या receivable? तो एंट्री क्या बने? Interest account debit to Amar account. Interest account debit to Amar account. Let's calculate the interest. Let's calculate the interest. कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट लोगे आप? करेक्ट. 30,000 पे लोगे at the rate of 12% for how many months? बोलो. Interest on 30,000 at the rate of 12% for how many months? 2 months. Am I right? Why 2 months? Extended period is 2 months. मिला? Extended period is 2 months. So 2 months का इंटरेस्ट लेने का. So 600 आ रहा है चेक. Interest to Amar is 600 check. मिला? So this is payable with receivable? Payable. All of you understood? समझा? Then this is interest payable. Being interest payable. Okay? उसके बाद न्यू बिल एक्सेप्टेड. न्यू बिल एक्सेप्टेड. तो एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या हो? अमर टू बिल्स पेबल की बिल्स पेबल टू अमर टू बिल्स पेबल. वापस अमर घटा और बिल्स पेबल बढ़ गया. अमर घटा और बिल्स पेबल बढ़ गया. समझा कि नोई? हेलो, गॉट इट? इज दिस क्लियर? क्वेश्चन 3. 1 minute. अमर टू बीपी का अमाउंट क्या होगा? 30,000 plus 600. 30,000 is the bill amount plus 600 is the interest. That is 30,600. 30,600. Amar to bills payable. Being bills payable accepted for 2 months. What is happening to the renewed bill? Honored हो रहा है. तो इसका ऑनर डेट क्या होगा? पहले वो बस 12/6/16. What is the entry of BP honored? BP to cash. BP to cash. BP account debit to cash account. कितना? 30,600. Being BP honored. Being BP honored. कोई भी बिल ऑनर हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता. Entry remains BP to cash. कंफर्टेबल? पक्का सबको आया? आधा साइड छोड़ दो लेजर का. ट्राई सम नंबर 3 ऑन योर ओन. थर्ड सम खुद से ट्राई करो. आराम से करो, उतावड़ मत करो. एकदम आराम से सोच के एंट्री फ्रेम करके करो.
वो पीछे से ऐसा नहीं कि प्रोफॉर्मा एंट्री देखा छाप दिया, ऐसा बच्चा भी कर लेगा. वेस्ट ऑफ टाइम इट इज. समझो, आई एम गिविंग यू टाइम, अंडरस्टैंड इट, डू इट. टेक योर टाइम. खुद से आना चाहिए. स्लोली करो. थर्ड सम. नहीं चल रहा. मुझे ले गया. 55 days निकाल चलेगा. क्यों ना अरे ना एक चुप चुप पागल इन बुक्स ऑफ आर है ही ना हर समय आपने 10 कर किया तो कुछ बे महीना लीधा છે. जुलाई 7 जुलाई 7 4 सितंबर अगस्त अच्छा सर और इंटरेस्ट बे महीना मेरे को लेने हैं उसको भी चुप चुप न्यू बिल टू रिन्यू द ड्यूरेट तुझे 4 सितंबर है. इसका नॉर्मल बे महीना 55 डेज मतलब बे महीना खाए भाई. हाँ चल पर आवे इंटरेस्ट तो लेकिन 50 मनी तो 53 और फिर वन डे आएगा जुलाई तो कौन सा डेट कितना डेट हुआ
BP to cash to deficiency. P to cash to deficiency. This one. और नेक्स्ट सम वाले सॉर्ट कैसे करूं जो 10 सम कोई करता नहीं है सारी 500 खबर मेरी करके उनको बता बिजनेस सेम चीज गली गली Question 10. ये पेएबल का नहीं आता क्या? पेएबल का ड्रॉवर होता है, ग्रीव
मीन्स 3 लोग होते ना, पेएबल भी होता है तीसरा, पे पे हाँ उसका पे का नहीं आता, पे का टेक इट एट द टाइम ऑफ रिवीजन बट आया नहीं आया नहीं। पे एंड ड्रॉअर का सेम, पे इज द ड्रॉअर ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉअर का भी ड्रॉअर इज पे, ड्रॉअर और पे का एंट्री सेम। फोरम हर्षल हितांशु हितिका ईशान जिन्हें चापा या खुश खुशी यति ओम प्रियंका तन्वित विशा वायु One minute, I discuss. देखो, sum number 3. P sold goods to Q. So I think first entry will be purchase to P. Purchase to P 10,000 मिला on 8th of July. Then Q to BP 10,000 on 8th of July. Dealing entry is no entry. फिर सीधा dishonor हुआ. So BP to Q. Sorry, BP to P. BP to P will be again 10,000. This is again on which day? 55 days. So 4th September आना चाहिए. 4th September. Yeah, around 55 is 3 days of grace. 68. Got it? So, what was the entry? BP to P. 4th September. Then part payment. So P to cash. That is 4,000. P to cash 4,000. Then interest to P. इंटरेस्ट बिल भी 100 रुपीज 6,000 रुपए पे लेना है 100 रुपया इंटरेस्ट भी फिर आएगा P to bills payable दैट विल बी अगेन 6,100 इन सबका नरेशन आया परचेज एक्सेप्टेड डिसऑनर ओके पार्ट पेमेंट मेड इंटरेस्ट पेएबल एंड देन न्यू बिल एक्सेप्ट एंड फिर आता है ये भी इंस्टॉलमेंट हो गया डिसऑनर एंट्री तो BP to P का डेट होगा आपका 7/11 BP to P 7/11 that will be 6,100 BP dishonor and P to cash to deficiency 7/11 P to cash to deficiency 6,100 3050 narration B 50% use paid as full and final settlement being balance transfer to deficiency being amount not paid and balance transfer to deficiency balance transfer to deficiency इसका नरेशन होगा being 50% use paid as full and final settlement उधर का 50% receive as full and final settlement the 50% paid as full and final settlement okay then last sum number 10 if you take sum number 10 मुझे बताओ परचेज एंट्री आएगा कि नहीं 10th sum कैसे सेल्स एंट्री नहीं आ सकते वैसे परचेज एंट्री क्यों नहीं आएगा देखो रीड करो सम नंबर 10 किसके बुक में करना है बाबर के बुक में करोगे सही बात हेलो In the books of Babar is the purchaser, Babar is the buyer, Babar is the drawing, Babar is the acceptor, Babar is the one who is supposed to pay. We are the drawing now, we are supposed to pay. So, in the books of Babar, we have any purchase entry. Why? Already हमारा creditor है वो, हमने माल खरीद लिया है. Okay? So, already is our creditor, so let's start with the acceptance entry. ये देखा. On 5th January, Amber draws a bill on Babar for 2 months, 30,000. So what is the entry? Amber to bills payable. Creditor is Amber. So Amber account debit to what? Bills payable account कितना? 30,000. Amber to bills payable that is 30,000. Is this clear? Hello. Amber to bills payable that is 30,000 being BP accepted. Being BP accepted.
This is on 5th of January. Sorry, what? 5th January 2016, right? बराबर से 2010, sorry. 5th January 2010. Okay? मिला? Hello? Then बाबर एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न्स इट टू अंबर. वो कोई नया चीज नहीं है, सेम ही चीज है, एक्सेप्टेंस ही है. वो एंडोर्सेस इट टू चंदर. अपने को फर्क पड़ता है एंडोर्समेंट का नहीं. चंदर डिस्काउंट इट विद हिज बैंक. अपने को ज्यादा चंदर का फर्क नहीं पड़ता है. चंदर कुछ भी करे उसका क्या ही फर्क पड़ता है. वो तो चंदर का प्रॉब्लम. ठीक है, तो आगे का कोई करने की जरूरत नहीं. आगे सीधा रिजल्ट पे जाओ. बिफोर द ड्यू डेट बाबर अप्रोचेस अंबर टू रिन्यू द रिन्यूअल फॉर द बिल इज कितने डिसऑनर एंट्री हमारे पास? एक ही डिसऑनर एंट्री. रिन्यूअल के 4 है, डिसऑनर एक ही है. व्हाट इज दैट? BP2 ड्रॉप. नोटिंग चार्जेस तो नहीं है. ड्यू डेट आएगा आई थिंक 8th of March, राइट? सो BP2 ड्रॉवर मत लिखना, BP2 अंबर आएगा. कितना? 15 ना? 15 आया ना? सॉरी 30. बिल इज 30. माय बैड. बिल इज ऑफ 30. पार्ट पेमेंट आई थिंक 15. दिस इज बीइंग BP disorder. Okay, being BP disorder. Second step is part payment. पे करना है कि रिसीव करना है? पे करना है. तो एंट्री क्या होगी? अंबर टू कैश. अंबर टू कैश. अंबर टू कैश कितना? 15. अंबर टू कैश 15,000. ये पे करने की एंट्री being part payment made. Being part payment made. Date is 8th of March. 8th of March. Being part payment made. Then interest की entry. Payable की receivable. Entry क्या होगी? Interest to Amber. Interest to Amber. Interest to outstanding की जगह interest to Amber. कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे? रिमेनिंग 15. व्हाट रेट? 6%. For how many months? 3 months. 3 months is the extended period. So ना रहे 225 आ रहा है. हाँ. Please check. फिर अंबर टू बिल्स पेपर. This is interest payable. Being interest payable. Being interest payable. And the last one is acceptance entry. वापस what is the acceptance entry? अंबर टू बिल्स पेपर. अंबर टू बिल्स पेबल. फिर बिल्स पेपर टू कैश. देखिए जरा अंबर टू बिल्स पेबल कितना? 15 to 25. 15,000 of bills plus 225 of interest.